नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न न पूछे, और निश्चित रूप से आपको पूछा जाता है, चाहे सीटेट का लीजिए, चाहे एस्टेट का लीजिए, या फिर DSSB, सुपर टेट, केवीएस या फिर बीपीएससी का लीजिए। निश्चित रूप से आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आज के सेशन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखने वाले हैं। एलसीएम का दोस्तों क्लास तो हो चुका है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीचर के लिए क्लास का, ठीक है ना, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं सभी वीडियो को, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो हम लोग कम से कम समय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ बताइए, ठीक है ना। एचसीएफ तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से कट जाता है, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी हुई संख्या को काट देती है। बस एलसीएम और एचसीएफ यही है। यहाँ पर आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जो कि इन सभी तीनों के तीनों को काट दे। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें दिख रही है ना, उन्हीं का आपको अंतर कर देना है। आप सबका अंतर कर सकते हैं, इसमें से इससे अंतर कर सकते हैं, इससे अंतर कर सकते हैं, इनका अंतर कर सकते हैं, सबका अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे नज़दीकी का जो है उसका पहले आपको अंतर कर लेना है। इनका अंतर कीजिएगा तो अंतर कितना आने वाला है, अंतर यदि आप इसका कीजिएगा तो ये आएगा आपका 16। ध्यान दीजिएगा 16 आएगा। अब आपको देखना है कि क्या 16 इसको काट पाएगा। इसी को यदि ये आपको 16 सबको काट पाएगा तो यही इसका एचसीएफ होगा। यदि नहीं काट पाएगा तो इसी 16 में ही वो संख्या छिपी हुई होगी जो कि इन सभी को काट पाएगी, और वही आपका एचसीएफ होगा। तो आपको इनको सबको भाग विधि से एचसीएफ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे निकालिएगा अब उसके बारे में सोचिए। इस 16 के बारे में बात करें कि 4, क्या 4 एचसीएफ हो सकता है, या फिर हम इसको बात करें कि हम लोग बड़ी संख्या पहले लेंगे, ठीक है ना, 2 और 8 को चेक करेंगे, क्या 8 इन सबको काट पाएगा। तो दोस्तों नहीं काट पाएगा। 8 7 56 तो काट पाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं काट पाने वाला है। यहाँ पर क्या काट पाएगा, यहाँ पर आपका नहीं काट पाएगा, तो 8 आपका नहीं होगा। इन तीनों को 8 को काटना चाहिए, 8 नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें 4 को, तो 4 से भी आप भाग दे करके देख सकते हैं, तो क्या 4 इसको काट पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या 4 काट पाएगा, तो हाँ 4 काट पाएगा। क्या इसको 4 पट का काट पाएगा, तो हाँ काट पाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 के बारे में बात करें, क्या इसको आपको 4 काट पाएगा, तो 4 से को काटिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप यदि काटते हैं 4 से तो ये आपको कट जाने वाला है। तो क्या इसका एचसीएफ आपको 4 ही होने वाला है, तो निश्चित रूप से आपको 4 होगा। 4 में इससे भाग दीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये भी आपको 4 3 12 कट जाने वाला है, 2 बचेगा, 8 हो जाएगा, 7 चौके 28। यहाँ भाग दीजिएगा तो भी 4 से कटेगा, यहाँ से भाग दीजिएगा तो भी 4 से कटेगा। यदि आपको 8 से चेक किए सबसे बड़ी से, उसके बाद जो छोटी होगी उससे, यदि इससे भी नहीं कटता तब आपको यहाँ पर 2 से चेक करना होता, लेकिन 2 से आपको चेक करना है सबसे लास्ट में। सबसे जो छोटी संख्या होगी उससे आपको सबसे लास्ट में चेक करना है, जो सबसे बड़ी आपको है उससे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर पहले अंतर से ही देख लेना है कि अंतर से क्या कटने वाला है। नहीं कटने वाला है तो एचसीएफ नहीं होगा। यदि अंतर से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है तो एचसीएफ आपको वही होता है। तो इस स्थिति में जो इसका एचसीएफ होने वाला है 4 होने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीक़ा से आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसे क्या आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन अब बात समझिए कैसे बनाना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया कैसे बनाना है। जो सबसे नज़दीक की संख्या है उसे आपको पकड़ना है और उनके बीच का अंतर करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको 782 है, 775 है, 973 है। तो सबसे नज़दीक की संख्या कौन है, 782 और 775 आपको है। तो इन्हीं का आपको अंतर करना है। तो इसमें से इसे आप घटाइएगा तो कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। जो अंतर आया उसको देखना है कि क्या इन सबको काट पाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या इन सबको काट पाएगा। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि क्या इन तीनों को 7 काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा, अर्थात 7 नहीं होगा। तो 7 से मल्टीपल है कौन, 1 गुना 7 ही तो 7 है ना। अर्थात जब 7 से नहीं कटेगा तो संख्या क्या होगा, 1 से कटेगा, अर्थात उसका जो एचसीएफ है 1 होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है?
कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये जो संख्याएं हैं 7 से आपको नहीं कटेंगी, इसमें कोई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि कोई भी 7 नहीं है, तो अब आपकी कटेगी किससे, तो 1 से कटेगी। जो ऑप्शन में है वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आपको निकालना है कि जो सबसे नज़दीक की संख्या हो उसी का आपको अंतर निकालना है और देखना है कि क्या ये अंतर इन सभी की सभी संख्याओं को काट पाएगा, क्योंकि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काटती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, कटती है, जो दी गई संख्याओं से कटती है। बस यही यहाँ पर अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है ये 7 तो किसी को नहीं काट पाएगा, अर्थात एक ही ऐसा है जो कि काट पाएगा। तो आप बाई ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। अंतर को देखना है कि जो दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस अंतर को काट पाए, आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। तो कैसे बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। वही काम करना है जो सबसे नज़दीक का है उनका आपको अंतर करना है। ये 16 आया, अब 16 को देखना है क्या काट पाएगा, तो नहीं काट पाने वाला है था। तो 16 तो आपका होगा नहीं, तो इसे तोड़ेंगे हम लोग 2 और 8 के रूप में। तो क्या 8 इसे काट पाएगा, तो 8 7 56, ये भी नहीं काट पाएगा, अर्थात 8 भी आपका नहीं होगा। तब क्या होने वाला है, आपको 4 के रूप में इसे तोड़ना है, 4 दूना के 8, ठीक है ना। 4 से चेक करना है, तो क्या 4 इसे काट पाएगा, तो ये भी आपको नहीं काट पाने वाला है। 4 से यदि आप भाग देंगे तो ये आपको कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, अर्थात 4 भी आपका कैंसिल हो गया, 4 से भी नहीं हुआ। तो बचा क्या, 2 बचा, और यही इससे सभी को सभी क्या करेगा, काटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर सभी सम संख्या है, अर्थात 2 से सभी के सभी आपको कटने वाली है। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना हो गया, आपको 2 हो गया। इस तरीक़ा से आपको एचसीएफ निकालना है। और जब इसमें आप माहिर हो जाएंगे ना, तो आप आसानी से, बिल्कुल ही आप कुछ 5 सेकंड में आप आसानी से किसी का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। इनका अंतर देखना है और देखना है कि कौन काट रहा है, ठीक है ना। इस ऑप्शन में आप देखिएगा कि 16 को कौन कौन काट पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 7 को आप देखिए कि इसमें 7 को कौन काट पा रहा है, वही उसका एचसीएफ होगा। यदि 7 नहीं होगा तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि 16 को कौन कौन काट पा रहा है। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है, 4 और 2 आपको ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन होता है और आसानी से टिक लगा करके आगे आप बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ऐसे एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ अलग तरह के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जिसे आपको बनाना है और जिसे आपको सीखना है, और आसानी से आप बना सकते हैं, विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1231, 78, 45, 78, 44 और 84, 57 को भाग देने पर कोई शेष न बचे, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात किया जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालना होगा, और छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करेगा तो हमेशा एलसीएम निकालना होगा। क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काट देती है, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। ये बात आपको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो काटेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, किसको किसको काटने वाला है, तो ये जो आपको दी हुई संख्या है इनको आपको भाग देने पर वो काट देगा और कोई भी शेष न बचे, यही बात आपको यहाँ पर पूछ रहा है। जब पूरा का पूरा काट देगा तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, अर्थात इसका एचसीएफ ही निकालना है जिसमें शेष क्या हो, 0 हो, अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि इन सभी को आप काटेंगे तो क्या आने वाला है, उसका शेष 0 ही आने वाला है, क्योंकि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट देती है। और जब कोई संख्या पूरा का पूरा किसी को काट दे तो उसका शेष क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और यहाँ पर भी बात वही कह रहा है कि कोई शेष ना बचे। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको क्या है, मैंने आपको बताया एचसीएफ कैसे निकालना है। सबसे नज़दीक की जो संख्या हो उसी को आपको देखना है। तो सबसे नज़दीक की देखिए ध्यान से संख्याएं, यही दोनों संख्याएं हैं जो कि 78, 45, 78, 44 है, सबसे नज़दीक की संख्या है। उसके अलावा ये सभी दूर की संख्या है, और इन्हीं का आपको करना है अंतर। यदि आप अंतर करते हैं तो आता है 1, ठीक है ना। अब आपको देखना है, सिर्फ आपको वही, कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है। अब अंतर आया 1, क्या सबको काट पाएगा, तो निश्चित रूप से काट पाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होने वाला है। और जो ये 1 आएगा यही इसका एचसीएफ होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? इस तरीक़ा से आप आसानी से देखते ही विदिन 2 सेकेंड 5 सेकेंड आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें भी वही बात कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें और कोई शेष न बचे भाग देने पर, अर्थात वही एचसीएफ ही निकालना है। इसको तो आप निकाल सकते हैं, इसका आप ज़रूर
निकाल करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये आपको प्रश्न है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात एचसीएफ निकालना है, इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे। क्या बचे आपको? प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे। संख्याएं हैं क्या? 213 संख्याएं हैं, 313 संख्याएं हैं, 263 संख्याएं, ठीक है ना। अब इनमें वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग दिया जाए तो 13 शेष बचे। अर्थात ये संख्या है, मानकर चलिए कि ये 13 है, हम इसमें कितना से भाग दें कि एक शेष बचे। बात समझिए, हम लोग इसमें कितना से भाग दें कि एक शेष बचे, सिर्फ इसमें। तो हम इसमें आप 4 से यदि भाग देते हैं तो क्या होने वाला है? एक शेष बचेगा। एक क्या बचेगा? आपको शेष बचेगा, ठीक है ना। अर्थात हम इस 13 में से एक को घटा दें तो आएगा क्या? 12। ध्यान दीजिए, आएगा 12। अब इस 12 में यदि हम लोग 4 से भाग दें तो शेष क्या होने वाला है? 0 बचने वाला है। 4 3 12 पूरा का पूरा कट जाएगा तो 0 शेष हो जाएगा, 0 शेष हो जाएगा। अर्थात बात हम समझिए कि क्या करें, यहाँ पर कह रहा है कि 13 शेष बचे, तो 13 शेष बच रहा है, अर्थात 13 ये संख्या अधिक है। इन सब में से 13 हम लोग घटा दें क्योंकि 13 शेष बचने के बारे में बात कर रहा है। तो 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये संख्या हो जाएगी 200, ये संख्या हो जाएगी आपको 300 और ये संख्या हो जाएगी 250। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या हो जाएगी 250। अब बात समझिए कि ये जो संख्या है ना, अब ये जो आपको संख्या है, इनसे आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जिनसे भाग देने पर ये पूरी की पूरी तरह से आपको कट जाएंगी। ये पूरी की पूरी तरह से क्या होंगी? आप वो कट जाएंगे और इसमें इतना जोड़ दें तो आपको 13 प्रत्येक में आपको शेष बचने वाला है। तो अब आपको क्या करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ही आपको निकालनी है। तो इनका क्या करना पड़ेगा? आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। जो सबसे नज़दीक का है उनका आपको ले लेना है अंतर। तो 250 200 का भी अंतर निकाल सकते हैं और 300 250 का भी आप अंतर निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा तो अंतर कितना आएगा? आपको 50 आएगा। अब 50 को देखना है कि क्या इन सबको काट पाएगा, तो निश्चित रूप से काट पाएगा। 200 को भी काटेगा, 300 को भी काटेगा, 250 को भी काटेगा। अर्थात जो इसका एचसीएफ है, जो इसका एचसीएफ है वो आपको 50 होने वाला है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो गई जो दी गई संख्या को क्या करेगी? इसको काटेगी, इसको काटेगी, इसको काटेगी, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगी। लेकिन इन संख्याओं को यदि काटेगी तो प्रत्येक दशा में 13 शेष छोड़ती जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी भाग दीजिएगा 13 शेष आएगा, इसमें भी भाग दीजिएगा 13 शेष आएगा और इसमें भी भाग दीजिएगा तो 13 ही शेष आएगा। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? आपको 50 है। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। जितना शेष के बारे में बात करना, इतना शेष थे तो उससे घटा करके उसका एचसीएफ आपको निकाल देना है। तो इस तरीका से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उचित आंसर होने वाला है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 184, 59, 134 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या करें? 9 शेष दे। तो यहाँ पर क्या करना है? इसमें से सब में से 9 घटा देना है, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल देना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहे ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आया बात है। और जो आपको जब भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करेगा तो हमेशा एलसीएम ही आपको निकालना है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये आपको प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना और इतना में भाग देने पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भाग देने पर 7, 11 और 9 शेषफल दे। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि इन सब में भाग दीजिएगा तो आपको इसमें भाग दीजिएगा तो 7 शेष देगा, इसमें आपको भाग दीजिएगा उतना शेष देगा, ठीक है ना। और आपको 1259 में भाग दीजिएगा तो 9 शेष देगा। तो वही आपको घटाने का काम करना था। वहाँ पर 1 था तो सब में से हम लोग घटाते थे उसी संख्या को जो शेष कर रहा था। यहाँ पर 3 शेष है, 3 संख्याएँ हैं, तो इन तीनों में से आपको क्या करना है? घटाना है। तो ये संख्याएँ क्या है इसको समझिए, ठीक है ना। तो ये आपको 1057 है, ये है आपको 1661 है और ये आपको 1259 है, ये आपको 1259 है। इसका आपको निकालना है एचसीएफ। इसमें कह रहा है कि 7 शेष बच रहा है, इसमें 11 शेष बच रहा है और उसमें आपको 9 शेष बच रहा है। तो हम लोग शेष, यदि हम इसको जो शेष बच रहा है इसको घटा दें तब कोई शेष नहीं बचेगा भाग देने पर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1050। इसको यदि आप घटाते हैं तो ये होता है आपका 1650 और इसे घटाते हैं तो आपको ये हो जाता है 1250। अर्थात अब इनका क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं को पूरा का पूरा काट देगी। लेकिन इनमें यदि आप भाग देते हैं तो 7, 11 और 9 क्या देने वाली है? आपको शेष देने वाली है। तो आप यहाँ पर
इसका HCF निकालने का तरीका आप जानते हैं कि कुछ नहीं करना है, जो सबसे नज़दीक का है उन्हीं का आपको अंतर करना है, जो सबसे नज़दीक का है। तो देखिए 1050 और 1250 सबसे नज़दीक का है और इनका अंतर आप कीजिएगा तो 200 होगा। तो क्या 200 इन सबको काट पा रहा है? यदि काट पा रहा है तो वही HCF होगा, नहीं काट पा रहा है तो इसी 200 में वो संख्या होगा जो इन सबको काट पाएगा। तो इस 200 में क्या है? इस 200 में 4 गुना 50 है, 5 के 20 अर्थात 200 होगा। अर्थात ये 50 है ना, ये जो 50 है यही ऐसी संख्या है जो कि इन सबको पूरा का पूरा काट पाएगा। अर्थात जो ये 50 है यही क्या होने वाला है? HCF होने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होने वाला है जो कि दी गई संख्या को पूरा का पूरा काटेगा और इन संख्याओं को काटेगा तो क्या होने वाला है? आपको शेष बचने वाला है 7, 11 और 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। तो बस ये काम करना है और आसानी से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप अच्छी तरह से सीख पाए हैं। अब देखिए दोस्तों, वैसा ही ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए जैसे ये आपको प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि समान शेषफल प्राप्त हो, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम लोग अब जो सेशन है यहीं से हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि आपको सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बहुत लंबा हमें सेशन नहीं करना है, छोटे छोटे सेशन में हमको आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ से हम लोग कल देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ दे तो कैसे आप इन सबको बना सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।